नमस्कार, दिल की बात यशवंत के साथ में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ वो हस्ती है जिसको कहीं भी सुनना आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन वो जब संसद में बोलते हैं तो बोलने के अंदाज और तेवर दोनों में अलग आब आ जाता है। उनका नाम है शरद यादव जी, और शरद जी आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। संसद का सत्र खत्म होने के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। क्या आपको वाकई लगता है कि पेट्रोल कंपनियों का घाटा पाटने के लिए सरकार के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प? पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनका इंटरव्यू आ रहा था, मीडिया को वो एड्रेस कर रहे थे। वो जो ऑयल कंपनी है उनकी जो क्राइसिस है उसके बारे में पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिबेट कराई उनने जी। अब दाम बढ़ाने के बाद वो डिबेट करा रहे हैं। ये लोकशाही है। हम पीट किए हैं पार्लियामेंट से, घर आए हैं, रात को सोए हैं, सवेरे 7.5 रुपये जो कभी देश के 63 वर्ष में कभी इतना हाई जंप नहीं कभी हुआ। तो मैं इस पर डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ। ऑयल कंपनी क्राइसिस में है तो इसकी पार्लियामेंट में डिबेट होती। आज वो कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलकर के ये भार कम करना चाहिए। अब ये पहले क्यों नहीं जब पार्लियामेंट में आप ले आते? देश तो देख रहा होता जी, और देश देख रहा होता तो आपकी बात भी सुनता और हमारी बात भी सुनता। आप मानते हैं कि अलोकतांत्रिक फैसला है? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जो फैसला है एक तरह से वक्त देख रही थी सरकार। पार्लियामेंट नहीं है, चुनाव नहीं है, उसके अनुसार किया। ये कह रहे हैं कि ऑयल कंपनी और पेट्रोल जो है वो बाजार के जिम्मे है जी। तो ये बात गलत है। और जो आज इंटरव्यू दे रहे हैं, आज प्रेस को एड्रेस कर रहे हैं, उसमें वो बात जो पार्लियामेंट में भीतर नहीं कर सकते थे। मुझे लगता है कि जब भटिंडा में प्रधानमंत्री गए थे एक कंपनी के उद्घाटन में, तो उन्होंने कहा था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। सी रंगराजन साहब प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार हैं, उन्होंने उस बात का इशारा किया था। जयपाल रेड्डी ने भी कहा था, लेकिन कब होगा इस बात का, इस बारे में कुछ साफ सुथरा? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए उसका नहीं, जिस तरीके से उन्होंने किया तो देश की जनता को तो विश्वास में नहीं लिया। सरकार का क्या काम है? उसको तो मेजॉरिटी है, हासिल है, लेकिन वो अलाई इनके साथ नहीं है। तो इन्होंने जिस तरह से अंधेरे में फैसला किया उस पर हमको बहुत ऐतराज है। क्या आपको लगता है कि सरकार के साथ जो उनके साथी दल हैं सरकार में, यूपीए के जो बाकी दल हैं, ममता जी हैं, करुणानिधि जी हैं, इनका विरोध सिर्फ दिखावे का विरोध है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, आपका नेपाल, वहाँ कैसे पेट्रोल के दाम जो है वो कम है? कम कैसे? वो तो बहुत छोटे छोटे देश है, उनकी ऑयल कंपनी तो और छोटी है। तो ये सब बात डिबेट होती जी, पार्लियामेंट के भीतर हम बोलते। राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कई तरह की अटकलें हैं, कई तरह की संभावनाएं हैं, कई तरह के चेहरे हैं, कई तरह के नाम हैं। एनडीए की राय क्या है? ऐसा है कि ये जितने भी नाम और मीडिया में इधर से उधर से दिए जा रहे हैं, इसके कोई अभी इसका कोई मतलब नहीं है। कोई ऐसा भी तो नाम आ सकता है जो अभी तक रेस में ना हो। हम इस पर नहीं कुछ कहना चाहते, ये तो जिम्मेदारी यूपीए की है। वो किस नाम को लाते, क्या लाते, उस नाम पे हमारा या अपोजिशन का ऐतराज होता नहीं होता, वो तो उसी समय डिबेट होगी ना। उसी समय लोगों का सबका फैसला लोग अपना अपना तरीके से करेंगे। एक अटकल ये भी है सियासी गलियारों में कि चुनाव, आम चुनाव कभी भी हो सकते हैं। वो 2013 में भी ज़रूरी नहीं है कि संसद अपनी मियाद पूरी करे। क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, ऐसा है ना कि सरकार जब जाती है तो पता भी नहीं चलता है, इसलिए इस पर जो है व्याख्या लोग करते रहते हैं। तब कौन मना करता है? आप एक्सरसाइज करते रहिए। तो सरकार जो है वो कब जाएगी, कैसे जाएगी, मैं उसको नहीं जानता। मैं ये मान के चलता हूँ कि 2014 तक ये रहेंगे। अब उसके बीच में गिर जाए तो उस समय देखा जाएगा, हम तो तैयार हैं। शरद जी, मैंने मान लिया कि चुनाव 2014 में ही हों या होंगे। नहीं, मैं क्या मान रहा हूँ, मैंने मान लिया। एनडीए
को अपने आप को तैयार करना चाहिए। सवाल ये है कि बार बार विपक्ष की बात जब होती है इस देश में, विकल्प तो होना चाहिए। अगर यूपीए की सरकार बेहतर नहीं कर रही है तो विपक्ष का भी विकल्प के तौर पर सामने आना जरूरी है। एनडीए एक बड़ा विपक्ष है, लेकिन एनडीए का अपना दायरा बढ़ नहीं रहा है। जो लोग चले गए वो वापस नहीं आए। ठीक बात कह रहे हैं, और मैं मानता हूं कि चुनाव के बाद ही जो समीकरण हैं वो बनेंगे और बिगड़ेंगे। उसके पहले आप चाहें कि एक विकल्प बन के कोई चीज़ खड़ी हो जाएगी, तो अभी तो यूपीए और एनडीए है। अब ये दोनों ठीक चलेंगे तो ये एक मोटा मोटी मुकाबला है, लेकिन बाकी बहुत लोग बाहर रह गए। तो ये जो जनरल इलेक्शन आएगा वो 2013 में आया, 14 में आया। चुनाव के बाद ही अलायंसेस सेटल्ड होंगे, उसके पहले नहीं होंगे। चुनाव से पहले नहीं, सवाल ही नहीं। एनडीए में जितने भी दल हैं उन दलों की संख्या चुनाव से पहले नहीं बढ़ेगी। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर टोटलिटी में कोई विकल्प खड़ा होगा और समीकरण, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चेंज होंगे, वो चुनाव के बाद ही होंगे। एक और सवाल जो पब्लिक डोमेन में अक्सर होता है कि अगर एनडीए चुनाव में आएगा तो क्या प्रधानमंत्री पद के लिए कोई नाम सामने लेकर के आएगा, या पहले वो चुनाव लड़ेगा बाद में प्रधानमंत्री पद के लिए? नहीं, ये सवाल ही नहीं। हमारी तरफ से जो आदमी आएगा तो वो एनडीए में तय होगा। वो नाम सिर्फ बीजेपी की तरफ से ही होगा या फिर एनडीए के दूसरे घटक दलों में से हो सकता है? आडवाणी जी का नाम हुआ तो सलाह मशवरा से हुआ था जी। आगे भी एनडीए जो है वो साझा है, सलाह मशवरा से आगे भी काम होगा। आपने एक संकेत दिया कि वो नाम किसी घटक दल से भी हो सकता है, क्या वो जेडीयू की तरफ से भी हो सकता है? जब बैठेंगे तो उसमें कौन नाम आएगा, क्या नाम आएगा, ये उस समय और उस वक्त की बात है जी। और हमारे देश में रीजन, रिलीजन, कास्ट, विखंडित राजनीति है। इन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें कोई चीज़ बनेगी तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर के सबसे कठिन कसरत है हिंदुस्तान में राजनीति। तो इसलिए उस पर आज जो मैं कह रहा हूँ 1 महीने बाद परिस्थिति बदल सकती है। यानी कि आज के कहे पर 1 महीने तक भरोसा करना बहुत मुश्किल है हिंदुस्तान की राजनीति में, क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं। जो ये लोग पेपर रंग रहे हैं, टीवी और विजुअल मीडिया में सारी चर्चा है, तो वो आज़ाद है इसलिए वो ऐसी बात कह सकते हैं, लेकिन हम तो उस तरह आज़ाद नहीं हैं। जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं। फर्ज कीजिए शरद जी, आपके यहाँ मेरे सवाल को आप रोकेंगे, टोकेंगे, आप जवाब शायद ना दें कि बीजेपी नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के सामने आती है प्रधानमंत्री के तौर पर, फिर वो तो गठबंधन फैसला करेगा। नहीं, बतौर घटक दल आपकी अपनी राय होगी और अहमियत है आपकी। नहीं, वो राय हम क्यों आज बताएंगे? अभी एनसीटी तो उसमें बीजेपी की तरफ से और बाकी घटक दलों की तरफ से जो बात आएगी, जो नाम आएंगे, उस समय अपनी राय देंगे। अभी पत्ता नहीं खोलना चाहेंगे? नहीं, क्यों पत्ता नहीं? पत्ता खोलने का वक्त होगा, जरूर खोलेंगे। जी, आप सीधे नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति नहीं बन सकती? नहीं, कोई सवाल नहीं, इस पर बेकार की डिबेट है। जी, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की एक तस्वीर जो एनसीटीसी की बैठक के बाद आई, उसको लेकर के लालू जी ने बिहार में बड़ा हंगामा काटा। उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में अंदर खाने मिली भगत है और दिखाने के लिए मंच पर नहीं आते हैं, दिखाने के नीतीश कुमार मोदी को दूर रखते हैं। बताइए, नया पार्लियामेंट में सब पार्टियां हैं, लेफ्ट बीजेपी के हक में तो नहीं है, बीजेपी लेफ्ट के हक में तो नहीं है, कांग्रेस के अपोजिशन पूरा का पूरा जो है वो ओरिजिनल पार्टी है, लेफ्ट है, एनडीए है। तो हम लोग वहाँ बैठेंगे नहीं क्या? कई मुद्दों पर हम एक हो जाते हैं, कई मुद्दों पर अलग अलग रहते हैं। हास्यास्पद ऐसी यानी एनसीटीसी की मीटिंग हो रही है और देश के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है, उसमें कोई बहस का मुद्दा है? वो उनको भी सरकार ने इनवाइट किया रहा, हमारे मुख्यमंत्री को भी किया है। तो क्या है ऐसी हास्यास्पद बात जो है, इस पर बहस करना मैं तो गैरबाजी मानता हूँ।